नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। आइए शुरुआत करते हैं वीकली करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2021 के बारे में। अमेरिकी सीनेट ने वित्त वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया है, जो भारत को अमेरिका के नाटो सहयोगी और इजराइल और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए बराबर लाता है। संशोधन हिंद महासागर में मानवीय सहायता, आतंकवाद निरोध, समुद्री डकैती और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्रों में अमेरिका भारत रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए प्रदान करता है। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट द्वारा पारित किए जाने के बाद इस बिल पर कानून में हस्ताक्षर किए जाएंगे। चीन ने समुद्र के अंदर छोड़े जासूस, रिपोर्ट का दावा, हिंद महासागर में ड्रोन तैनात। चीन अपनी नई रणनीति के साथ उपस्थित है। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन हिंद महासागर में सी विंग ग्लाइडर तैनात किए हैं। चीन ने नौसेना से जुड़े इंटेलिजेंस के उद्देश्य से इस अंडर वाटर ड्रोन को तैनात किया है। खास बात यह है कि ये ड्रोन महीनों तक पानी के अंदर रहकर काम कर सकते हैं। यह दावा डिफेंस एनालिस्ट H.I. स्टर्टन ने फोर्ब्स में प्रकाशित एक लेख में किया है। फोर्ब्स मैगजीन में लिखे गए लेख के मुताबिक ये ग्लाइडर एक तरह के अनक्रूड अंडर वाटर व्हील होते हैं, जिन्हें दिसंबर 2019 के मध्य में लॉन्च किया गया था। लॉन्च किए जाने के बाद जब इस ग्लाइडर्स को फरवरी में वापस निकाला गया तो तब तक इस डिवाइडर्स ने 3400 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हासिल कर लिए थे। 10 LYNX U-25 कंट्रोल सिस्टम की खरीद के लिए BEL के साथ अनुबंध पर किए हस्ताक्षर। रक्षा मंत्रालय 1355 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों के लिए 10 लिंकर्स U-25 कंट्रोल सिस्टम की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। लिंक्स प्रणाली को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत के विजन को बल देगा। LYNX U-2GFF-CS एक नेवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम है, जो समुद्र की अर्थव्यवस्था के बीच लक्ष्यों को ट्रैक करने और नष्ट करने के लिए बनाया गया है। ये हवा और सतह के लक्ष्यों को सटीक रूप से ट्रैक करने में सक्षम है। भारत को 2025 तक मिलेगी कामोक हेलीकॉप्टर की पहली खेप। भारत की रूस की साझेदारी के तहत भारत में बनाए जा रहे कामोक सैन्य हेलीकॉप्टर की पहली खेप की आपूर्ति 2025 तक होने की संभावना है। भारत और रूस के अक्टूबर 2016 में भारत में हेलीकॉप्टर्स के निर्माण के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस की रक्षा क्षेत्र की दो प्रमुख कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम के लिए समझौता किया था। इंडोनेशिया हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड के CEO MN ने कहा है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप कर्नाटक के तुमुकुर से 2025 तक उपलब्ध हो जाएगी। संयुक्त उद्यम के तहत 200 कामोक 226 टी हेलीकॉप्टर्स का निर्माण किया जाना है। 2022 में UNSC की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करने वाला भारत अपने 3 साल के कार्यकाल के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 3 मुख्य सहायक निकायों की अध्यक्षता करने वाला है। निकायों में शामिल हैं आतंकवाद निरोधी समिति, तालिबान प्रतिबंध समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति। इसकी घोषणा भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने 8 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में की थी। एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। टेस्ला के मोबाइल बॉस एलॉन मस्क ने अमेज़न के जेफ बेजोस को पछाड़कर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। इलेक्ट्रिकल कार कंपनी में शेयरों के बाद उन्होंने उम्मीद के साथ सह-स्थापना की कि एक डेमोक्रेट नियंत्रित अमेरिकी सीनेट एक नए ग्रीन एजेंडे की शुरुआत करेगी। टेस्ला की शेयर की कीमत में 4.8% की वृद्धि मस्क को ब्लूमबर्ग अरबपतियों के सूचकांक के अनुसार शीर्ष स्थान पर ढकेलने के लिए पर्याप्त थी, जो दुनिया के 500 सबसे धनी लोगों की किस्मत में दैनिक परिवर्तनों को ट्रैक करता है। मस्क ने ट्वीट के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति की खबर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कितना अजीब और अच्छी तरह से वापस काम करने के लिए ठीक है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।